खुशामदीद है आप स्टूडेंट्स का फिर से हमारे क्लास में। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक जो है कंटिन्यू करते जाएंगे इनफर्टिलिटी को। इनफर्टिलिटी हमने पहले ही देखी है कि इनफर्टिलिटी कैन बी डिफाइंड when a couple is unable to conceive even after having normal sexual intercourse for about a year or more, then we can say they are suffering from infertility. The causes may be different. In some cases, causes may be overlying in males. In some cases, it may be overlying in females, and in some cases, both are suffering from one or other causes. वो हमने देखा 30% केसेस में मेल्स में एरर होता है, 50% केसेस में फीमेल्स में एरर होता है, और इन 20% केसेस बोथ मेल्स एंड फीमेल बोथ पार्टनर्स आर अकाउंटेबल। अब इनफर्टिलिटी जो है मेल्स में हमने देखे हैं काजेस ऑफ इनफर्टिलिटी, जैसे ऑलिगोसुपरमिया है, एस्थेनोसुपरमिया है, टेराटोसुपरमिया है, हाइपोगोनेडिज्म है, ब्लॉकेज ऑफ डक्ट्स है, हाइपोस्पाडियास है। वो तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा। चलिए देखते हैं इनफर्टिलिटी के कॉजेस क्या हैं इन फीमेल्स में इनफर्टिलिटी के कॉजेस क्या है। सबसे पहला काज जो इनफर्टिलिटी का होता है फीमेल्स में, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉज इज व्हाट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियोसिस। It is one of the chief causes of infertility in females. What is endometriosis? आपको पता है कि ये जो यूटेरस की लाइनिंग होती है दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। What happens in some cases, in some females, the endometrium overgrows. ये जो एंडोमेट्रियम है ये ओवरग्रो करती है, ये यूटेरस से बाहर के एरियाज में पेनिट्रेट करती है, ओवरग्रो करती है, और कहाँ पहुंच जाती है? ये फैलोपियन ट्यूब में ओवरग्रो करती है। फैलोपियन ट्यूब जो है वहां पर जा सकती है, और जो बर्थ कैनाल है सर्विक्स जो है सर्विक्स को भी पेनिट्रेट करती है। अब कुछ फीमेल्स में अगर ये एंडोमेट्रियम ओवरग्रो होके फैलोपियन ट्यूब या सर्विक्स या दोनों को अपनी जपेट में ले ले, एंडोमेट्रियम ग्रो करेगा फैलोपियन ट्यूब में, एंडोमेट्रियम ग्रो करेगा सर्विक्स में, तो क्या होगा? फैलोपियन ट्यूब तो ब्लॉक हो जाएगा, सुपर्म्स चल नहीं सकेंगी, एग कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? अगर सर्विक्स को ब्लॉक कर देंगे तो व्हाट हैपेंस? तो सर्विक्स में क्या होगा? जब एंडोमेट्रियम ओवरग्रो होगा so there will be no movement of the sperms into the movement of the semen into the reproductive tract deep. रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर वाले एरिया डीप इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक सेमन नहीं जा सकता। तो दिस इज वन ऑफ द कॉजेस ऑफ द इनफर्टिलिटी इन females. What endometriosis? When endometrium overgrows and penetrates into the fallopian tube and it penetrates into the cervix, as a result it causes the blockage. ये fallopian tube को ब्लॉक करता है, और देखा गया है it is one of the chief causes of infertility in females. तो क्या होंगे कॉजेज? इसके मल्टीट्यूड कॉजेज हो सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस कैन बी a problem in the ovarian musculature, it can be pathology in the uterus, it can be pathology in the uterine musculature, it can be pathology of the ovaries जहाँ पर हार्मोनल लेवल्स जो हैं वो फ्लक्चुएट हो जाती हैं। So there may be different reasons for the endometriosis. इसका सबसे important symptom जो है that is painful, what we can say, painful sexual intercourse. Those females which suffer from endometriosis,
they experience painful sexual intercourse and painful menstrual cycles, जिसको बेटा हम बोलते हैं डिस्मेनोरिया, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन पेनफुल होगी in case of the endometriosis. So endometriosis is one of the chief causes of infertility in females. इसी तरह से बेटा दूसरा काज, एक तो हमने क्या देखा, एंडोमेट्रियोसिस, एक तो हमने एंडोमेट्रियोसिस देखा, इट इज वन ऑफ द कॉजेस। कौन सा देखा बेटा, एंडोमेट्रियोसिस। इसी तरह से दूसरा जो है दैट इज कॉल्ड एज पीसीओडी। पीसीओडी, पीसीओडी का मतलब क्या है, दिस फुल फॉर्म इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। तो बेटा PCOD is also one of the leading causes of infertility in females. Sometimes it is also written as PCOS, polycystic ovarian syndrome. कहीं पर आप ये इसको ऐसे भी लिखोगे PCOS, polycystic ovarian syndrome। तो ये जो PCOD है या जिसको आप PCOS बोल सकते हैं, what is this? What is the problem that causes this infertility? This PCOD is actually caused due to alterations or fluctuations. When there are fluctuations, when there are alterations of the sex hormones, जब बॉडी में सेक्स हार्मोन्स, पर्टिकुलरली एस्ट्रोजेंस, पर्टिकुलरली प्रोजेस्टेरोन, इसी तरह से एफएसएच, इसी तरह से एलएच, ये जो हार्मोन्स हैं, जब इन सेक्स हार्मोन्स का फ्लक्चुएशन हो जाए, सीवियर फ्लक्चुएशन हो जाए इन द लेवल्स ऑफ द सेक्स हार्मोन्स, तो क्या होता है कि ओवरी में जो फॉलिकल्स होते हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स का मैचुरेशन नहीं होता है पूरी तरह। ओवेरियन फॉलिकल्स की मैचुरेशन जो होती है हैम्पर होती है। ओवेरियन फॉलिकल्स डू नॉट मैच्योर नॉर्मली। एज ए रिजल्ट, these ovarian follicles change into large structures which are called as cysts. हम कह सकते हैं when there is severe fluctuations in the level of sex hormones, what happens, ovarian follicles का जो maturation होता है, जो development होता है, वो hamper होता है। As a result, these ovarian follicles do not mature normally, and then they get enlarged and form cyst-like structures and cover. These cyst-like structures, they cover whole surface of the ovary. ओवरी की पूरी सरफेस को कवर करते हैं। As a result, we can say there will be improper development of egg. ओव्यूलेशन नॉर्मली नहीं होगी। जब फॉलिकल्स ही मैच्योर नहीं हो रहे हैं नॉर्मली, ओव्यूलेशन नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है प्रोजेस्टेरोन की लेवल, एस्ट्रोजन की लेवल वो फ्लक्चुएट तो करेगी। तो उसकी वजह से क्या होगा बेटा, इनफर्टिलिटी होगी। देखा गया है पीसीओडी केसेस में, जिनमें फीमेल्स में पीसीओडी बेटा होता है, यहाँ पर ओवेरियन फॉलिकल्स का मैचुरेशन नहीं होता है, दे चेंज इनटू द सिस्ट्स। नाउ दीज ओवरी प्रोड्यूसेस हाई क्वांटिटीज ऑफ एंड्रोजन्स। देखा गया है द फीमेल्स विच सफर फ्रॉम पीसीओडी, दे प्रोड्यूस हाई सिक्रीशंस ऑफ एंड्रोजन्स। Instead of normal production of hormones, they produce male sex hormones। और इन फीमेल्स में क्या होता है कि ये
उनका जो हेयर होता है, हेयर ग्रोथ जो होती है वो नेक, या हम कहते हैं उन फीमेल्स का जो चेस्ट होता है, वो चिन जो होती है, चेस्ट और चिन पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है पीसीओडी का। देखा गया है मोस्ट फीमेल्स जब उनमें पीसीओडी होता है तो उनकी ओवरी प्रोड्यूस करती है कंसंट्रेशन ऑफ एंड्रोजन्स, जिनकी वजह से उन फीमेल्स के चेस्ट और चिन पर हेयर ग्रोथ हो जाती है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाती है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाती है, जिसको बेटा हम बोलते हैं हिरसुटिज्म। इट इज अ साइन ऑफ पीसीओडी। तो देखा गया है ओबेसिटी इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ द पीसीओडी। जब ज्यादा वेट हो जाए, वेट गेन होता है फीमेल्स में, ओबेसिटी होती है बाय टेकिंग मोस्ट ऑफ जंक फूड्स, इनटेक ऑफ जंक फूड्स, और ओबेसिटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नहीं करती है कोई फीमेल, ज़्यादा ओबीज हो गई है तो उनकी वजह, या ज़्यादा जंक फूड खाते हैं तो उनकी वजह से हार्मोन्स की अल्टरेशंस, फ्लक्चुएशंस हो जाती हैं एंड दे लीड टू पीसीओडी। सो व्हाट इज पीसीओडी? इट इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। क्या होता है? ओवरी में बहुत सारे सिस्ट्स बनते हैं। व्हाट आर दीज सिस्ट्स? दीज आर एनलार्ज्ड फॉलिकल्स। जो नॉर्मल फॉलिकल्स होते हैं उनसे बड़े होते हैं क्योंकि इनका नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं होता है और ये ओवरी की सरफेस को कवर करते हैं। फिर नॉर्मल ओव्यूलेशन भी नहीं होती और नॉर्मल सेक्स हार्मोन्स प्रोडक्शन भी नहीं होती। इन स्पाइट ऑफ दैट एंड्रोजन्स की प्रोडक्शन हाई हो जाती है। इज दैट क्लियर? इसी तरह से बेटा एक और काज जो है फीमेल्स में ये किसका? इनफर्टिलिटी का, दैट इज क्वालिटी ऑफ एग। Another cause of infertility in females is poor quality of egg. Poor quality of egg. So तीसरा cause क्या है? Poor egg quality. जो एग की क्वालिटी है उसकी क्वालिटी पुअर है। आप सोचेंगे व्हाट डज दैट मीन, पुअर क्वालिटी ऑफ एग? हमने पढ़ा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, जब हमने ओवरी में, जब हम ओवरी को डिस्कस कर रहे थे, oogenesis को डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको वहां पर बोला है एक फीमेल जो होती है वो इंट्रा यूटेराइन स्टेज में एक फीमेल बेबी जो होता है, जो एक फीमेल बेबी होता है, इंट्रा यूटेराइन स्टेजेस में oogenesis स्टार्ट होती है। प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, प्रिमिटिव एग्स, या जिनको हम बोलते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, वो जो एक फीमेल्स में होते हैं, एक फीमेल की ओवरी में, एक फीमेल जो होती है उसके बर्थ से पहले, उसके पैदा होने से पहले ही उसके यूटेरस, उसके ओवरीज में जो एग्स होते हैं, एग्स का स्टॉक बन जाता है, जिनको हम प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स बोलते हैं, जो एग्स का स्टॉक होते हैं। तो एक फीमेल के बर्थ से पहले, एक फीमेल के पैदा होने से पहले ही सारे के सारे एग्स जो होते हैं वो तैयार रहते हैं, किसमें? ओवरी में। तो जब फीमेल पैदा हो जाएगी, जब उसकी प्यूबर्टी आएगी, तो हर मंथ कुछ फॉलिकल्स मैच्योर होंगे, जिनमें से एक फॉलिकल मैच्योर होगा जहां से एग रिलीज होगा। तो ये सारे फॉलिकल्स, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स बने हुए होते हैं बिफोर द बर्थ, ये हमने पहले ही पढ़ा है। फिर वो सस्पेंडेड रहते हैं, जब प्यूबर्टी आती है फिर एक्टिवेट हो जाते हैं स्टेज वाइज। तो देखा गया है कि फीमेल्स में जब एग्स का स्टॉक पहले से ही बिफोर बर्थ होता है, तो देखा गया है फीमेल्स में सबसे बेस्ट जो होते हैं एग्स की क्वालिटी, वो होती है इन अर्ली इन 20s एंड 30s, अर्ली 30s, 20 साल की उम्र से लेकर अर्ली 30s, 31, 32, 33 तक जो एज होती है फीमेल्स की, इस एज में फीमेल्स के जो एग्स होते हैं वो हेल्दी होते हैं। क्योंकि अगर हम कहेंगे एक फीमेल की एज 20 ईयर है,
तो उसके एग्स की एज 20 ईयर से ज्यादा होगी, 20 ईयर्स एंड फ्यू मंथ्स, क्योंकि बर्थ से पहले ही तो एग्स बने होते हैं। तो जितनी जितनी एक फीमेल की एज बढ़ती जाती है, ये जो उसके अंदर जो एग्स होते हैं, एग्स के अंदर जो डीएनए होता है, उस डीएनए का डैमेज होता रहता है विद एज। दैट इज अ कॉमन थिंग दैट इज कॉल्ड डीएनए डैमेज। जितनी एजिंग होगी, जितना टाइम होगा, एक डीएनए डैमेज ज्यादा बढ़ता है। तो देखा गया है एक फीमेल की जितनी एज ज्यादा होगी, उतना उसके जो फॉलिकल्स के अंदर एग्स होते हैं, उनके अंदर डीएनए डैमेज के चांसेस ज्यादा होंगे। और जितने डीएनए डैमेज के ज्यादा होगा, उतने एग्स अनहेल्दी होंगे। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि एक फीमेल की जो एज होती है, एक फीमेल की जो एज होती है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हेल्दी एग्स। जितनी एक फीमेल की एज ज्यादा होगी, उसके एग्स अनहेल्दी होंगे। तो देखा गया है इन फीमेल्स विच आर हायर इन देन 40 इयर्स एज, 40 साल से ज्यादा ईयर की जो एज होगी एक फीमेल में, उसके एग्स जो होंगे वो उनकी क्वालिटी पुअर होगी। और जब उनकी पुअर क्वालिटी होगी, दे आर नॉर्मली नॉट फर्टिलाइज्ड। अगर फर्टिलाइज हो भी जाते हैं, दे डू नॉट डेवलप नॉर्मली, जाइगोट नॉर्मली नहीं बनता, क्लीवेज नॉर्मली नहीं होता, तो एज ए रिजल्ट कंसेप्ट नहीं होता, प्रेगनेंसी नहीं होती, तो दे आर कंसिडर्ड इनफर्टाइल। सो पुअर क्वालिटी ऑफ एग्स is also a cause of infertility in females. So एग्स की क्वालिटी कैसे पुअर होगी फीमेल्स में? एग्स की क्वालिटी नेचुरली पुअर होती है विद द एडवांसमेंट ऑफ एज। जितनी एज बढ़ती जाएगी, एग्स की क्वालिटी, उनकी एजिंग होती जाएगी, उनका डीएनए डैमेज होता रहेगा, और एग्स की क्वालिटी जितनी घट जाएगी, उतना उनके चांसेस डेवलपमेंट के कम होते रहते हैं। और ये हो सकता है वन ऑफ द कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी। So there are 3 important causes of infertility in females: endometriosis, PCOD and poor egg quality. तो बेटा आई होप आपको समझ आया होगा। So that's all for today. तो बेटा देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, दैट इज रिगार्डिंग द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। वो हम देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, गिफ्ट है, जिफ्ट है, इसी तरह से है टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, कैसे क्रिएट होता है, वो आगे हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज, स्टे होम, स्टे सेफ, और घर में पढ़िए अच्छी तरह से। तो इन केस यू फील एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन, कहीं पर डाउट हो, तो यू कैन कॉल मी ऑन माई पर्सनल नंबर, तो आपको पता है। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। वमा अलैना इल्लल बलाग।